ओम शांति। आज 27 फरवरी 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1990। हम सभी जानते हैं कि 18 जनवरी वो दिन होता है जब ब्रह्मा बाप ने संपूर्णता को प्राप्त किया, भौतिक देह का त्याग किया। तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल का आवाज़ सुन रहे थे। ब्रह्मा माँ का बच्चों से विशेष प्यार है, तो बाबा बच्चों को उस स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा समान भव, समीप भव, संतुष्ट भव। बाप दादा बच्चों को देखकर कि बच्चे किस तरह से प्यार में लवलीन हैं, और ब्रह्मा माँ भी बच्चों को देख रही है कि ये बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कभी बीच में रुक भी जाते हैं तो माता पिता का स्नेह भरा हाथ फिर से आगे बढ़ा देता है। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सर्व शक्तियाँ विल की, बच्चों को सर्व शक्तियाँ दी। सन शोज फादर की सौगात दी। करावनहार बाप बच्चों के साथ साथी बने। सेवाओं की रीति और गति में भी परिवर्तन हुआ। आज के दिन बाप दादा सब बच्चों को देख रहे थे, कैसे बच्चों के स्नेह में बाप दादा के लिए स्नेह उमड़ रहा है। बाप दादा बच्चों को देख रहे थे कि अब आगे चलकर ऐसा समय भी आएगा कि बनी बनाई स्टेज पर आपको लोग बुलाएंगे। आपकी अवस्था से बहुत बड़ी सेवा होगी। बाप दादा बच्चों की ऊंची अवस्था के लिए बच्चों को याद दे रहे हैं कि आप बच्चे इस संगम युग के समय को महत्व दो। इस समय को, संगठन को, संकल्पों को, इसके महत्व को जानो। ये पद्मा पदम भाग्यवान बनने का युग है। इस समय बीच बीच में अपने को चेक करते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने रात्रि सोते समय अपने को चेक किया, अमृत वेले से रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। और ये जो ट्रैफिक कंट्रोल का नियम बना हुआ है ये भी बहुत सुंदर है। सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल के समय ही चेक नहीं करना, लेकिन बीच बीच में दिव्य बुद्धि की घड़ी से अपने ऊपर अटेंशन दो, ताकि आप पद्मों की कमाई जमा करते रहो। संगम युग का 1 सेकंड गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। बहुत ही मीठी शिक्षाएं आज बाबा ने दी कि कैसे आप इस समय पद्मों की कमाई जमा करें, कैसे आप अपने स्वराज्य अधिकारी बने। 1 सेकंड में ऑर्डर दिया स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं कि ब्रेक बाद में लगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में सभी एकाग्र होकर बैठेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे। बहुत सारे सुंदर कार्य बाबा ने दिए हैं, उसके ऊपर अभ्यास करेंगे। बार बार अभ्यास आत्मा को बहुत शक्तिशाली बनाता है। आज के मुरली का सार है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज, स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। वरदान नोट करेंगे। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। साकार में भी रहा, अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय कोई नहीं।
चेक कर लेंगे अपने आप को। बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय कोई नहीं। सब बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहीं रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाई आगे बढ़ा देता है। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। जैसे यज्ञ की स्थापना की आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल किया, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दी। आज के दिवस नैनों द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। सन शोज फादर, बच्चे पिता का शो करते हैं, ये विशेष सौगात दी। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में क्राउनहार का पार्ट बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में क्राउनहार बाप के साथी बने। करणहार निमित्त बच्चों को बनाया, क्राउनहार माता पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन, सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंधा हुआ था। विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंधा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ। संपर्क में आए सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन शोज फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। मतलब एक समय में अनेक आत्माओं की सेवा, इसको कहते विहंग मार्ग की सेवा आरंभ हुई। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो। आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे, आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। आपकी मित्रता, आपके प्रति वो मिन्नतें करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तब प्रत्यक्षता की आवाज़ बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप की तरफ जाएगा। ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नज़र एक बाप की तरफ जाना, अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर के घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी, और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। सभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदाकाल की बन रही है। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदाकाल की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। आपकी ऊंची स्टेज होगी तो आपको सेवा के निमंत्रण मिलेंगे, और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पार्ट बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, भौतिक देह का त्याग किया,
इसमें भी कई गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? अगर बाबा पूछते हम सबसे तो क्या हम छुट्टी दे देते? नहीं देते ना। तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से ज़्यादा, पदम गुणा ज़्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था? कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था? ब्रह्मा बाप भी कहते ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और तो पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथ ही समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ता पंछी आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुलाकात है बाबा की हुबली जोन के भाई बहनों से, अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हर एक अनुभव करे कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। ये जो गायन है हर कदम में पदम, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े से बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना टेंशन रखते हो हर समय याद रहे, अब नहीं तो कभी नहीं। जो घड़ी बीत गई वो फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने पदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है, समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष हैं। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। स्मृति दिवस पर सदा समर्थ बनने का संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ नहीं जा सकती। जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गवाया और समर्थ बनने का ये एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में भी चेक करो। बहुत ध्यान देंगे और आज से प्रारंभ करेंगे कि सिर्फ सुबह और रात को चार्ट चेक किया, ऐसे नहीं, बीच बीच में भी चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वो व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। भारत और विदेश के कुछ समय फिक्स हैं, जिस समय मधुबन में सेंटर्स पर गीत बजता है। कार्य छोड़कर मन बुद्धि को सब चीज़ों से विराम देकर उस समय हम 3 मिनट विश्व शांति के लिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष योग करते हैं। उसको ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम कहते हैं। जैसे सुबह 7 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30, 7:30 और 9:30। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बीच बीच में सिर्फ जो ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है अगर उसमें भी आगे पीछे हो जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बनाए रखना चाहिए। चाहे टाइम कुछ भी हो, मान लो इन टाइमिंग से कुछ आगे पीछे हो गया, बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद कर लो। मान लो वो टाइम आपका मिस हो गया, 10:30 आप नहीं कर पाए, 11 बजे याद आया,
कोई बात नहीं, तब कर लो। घड़ी के आधार पर भी क्यों चले, अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है, आदत ऐसी चीज़ है जो ना चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपने बना सकते हो। तो सदा चेक करो, चेंज करो, सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। दूसरी मुलाकात है ये, रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। जिस समय चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो, पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को भी स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसा ना हो कि बनना चाहे रूप और याद आती रही ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी, लगे 5 मिनट के बाद। ऐसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे, इसको पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहाँ लगाओ वहाँ ही लगे। सेकंड भी देर से लगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ लगा सको। ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियाँ हैं, इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहो। जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हो वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है, फिर रात को चेक करते हो। बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो। अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहें तो क्या 1 सेकंड में लगती है। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। इसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं, वो रूलिंग पावर के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हो, स्वराज्य मिला है ना। ऐसे नहीं आँख को कहो ये देखो, वो देखे कुछ और। कान को कहो कि ये नहीं सुनो और सुनते ही रहें। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कभी कोई कर्मेंद्री धोखा ना दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। कभी कोई कर्मेंद्री आपको धोखा ना दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। जो राज्य चलाना आता है, अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का। नाम का राजा कहेंगे या काम का। आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। ये तो पीछे परतंत्र बन गई, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो ये सहज याद आना चाहिए। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रह के देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढीले नहीं। फर्स्ट माना फास्ट जाने वाले, ढीले ढीले नहीं। ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। आप कितने ऊंचे जाते हो तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना। कहीं पर भी पहाड़ी इलाके में गाड़ी जा रही है तो ब्रेक को पहले चेक करते हैं ना। आप तो उससे भी ऊंची स्थिति में जा रहे हो तो ब्रेक पावरफुल चाहिए। बार बार चेक करो। ऐसा ना हो आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है और टाइम पर लगे नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहाँ और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, सिद्धि दिखाते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, पर उससे फ़ायदा क्या। ऐसे कोई रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं जो कहते हैं स्टॉप, तो गाड़ी भी चलते हुए स्टॉप हो जाती है। आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फ़ायदे हैं। आपकी विधि से सिद्धि, उनके रिद्धि सिद्धि, ये अल्पकाल की है, ये सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां होना, माताएं क्या करती हैं,
असंभव को भी संभव बनाती हैं ऐसी शक्तियां होना बहुत ही सुंदर वरदान। दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्वयं को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। कई बच्चे चलते चलते बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए। अपने लिए कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसे रिमार्क देने की बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो, स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। जज बनो तो अपने जज बनो, अपनी कमी कमजोरियों को जज करो और मिटाओ। हम गलती क्या करते हैं, अपने वकील बनते हैं और दूसरों के जज बनते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवहारिक विषय है ये, जिसको हमें समझना है और ठीक करना अपने आप को। हमें दूसरों पर रिमार्क देने की बजाय, दूसरों को ठीक करने की बजाय स्वयं को ठीक करने वाले स्वचिंतक शुभचिंतक बनना है। स्लोगन है सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। हर्षित वही रह सकता है जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखता है। कोई भी दृश्य को देखता है, समझता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है। आज चलते फिरते अपने ऊंचे स्वमान में रहेंगे, वह मेरा भाग्य। वहाँ बाबा ने मुझे सर्व शक्तियाँ दी हैं, विल पावर्स दी हैं। मैं शक्तियों से संपन्न भाग्यवान आत्मा हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल पर विशेष ध्यान देंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।